अचानक भारत के चंद्रयान पर आ गया बड़ा संकट। अचानक नासा क्यों ट्रैक करना शुरू कर चुका है चंद्रयान 3 को? आखिर 228 किलोमीटर पर ऐसा क्या हुआ? दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में घिर चुका है और नासा ने अपने डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो यूरोपियन से लेकर तमाम स्पेस एजेंसी भी चंद्रयान 3 पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि अब चंद्रयान 3 पर असली संकट मंडराना शुरू हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रहा है, वैसे वैसे वो पृथ्वी से दूर होता जा रहा है और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं चाहता कि इस बार भी चंद्रयान मिशन फेल हो, क्योंकि इस चंद्रयान मिशन पर नासा का मिशन भी टिका हुआ है दोस्तों। और इसी बीच इसरो ने धरती से 226 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा खेल करते हुए चंद्रयान 3 को उस रास्ते पर ढकेल दिया है जहां से सिर्फ इसके सामने खतरे ही खतरे हैं। अब चंद्रयान 3 ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच चुका है जो धरती से 5544 किलोमीटर करीब और दूरी 71,445 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इसरो द्वारा इसमें एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। धरती से चांद की दूरी 3,83,000 किलोमीटर है और इससे पार करने के लिए चंद्रयान 3 की कक्षा को बार बार बदलना यानी बढ़ाया जाएगा जब तक ये एक खास किलोमीटर की दूरी को ना छू ले। और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की तरफ भेज दिया जाएगा। चीन पहले ही ये कर चुका है और चीन ने एक भी इम्पोर्टेंट स्टेप को मिस नहीं किया था। चीन ने सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट को चांद के डार्क साइड पर स्थित किया ताकि उसका कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। देखिए दोस्तों, जो चांद का डार्क साइड है वहाँ पर रेडियो सिग्नल भेजना मुश्किल है, इसलिए अगर उस तरफ कोई भी देश लैंडर भेजेगा तो उसके लैंडर में ऑटोमेटिक एबिलिटी होनी चाहिए। उसके कंप्यूटर इतने एडवांस होने चाहिए कि वो खुद ऑटोनोमस लैंडिंग में सक्षम हो सके। दोस्तों, जब हम डार्क साइड की बात करते हैं यानी चांद का वो हिस्सा जो हमेशा अर्थ से दिखाई नहीं देता, और वहीं नियर साइड को हम आराम से देख सकते हैं, इसलिए रेडियो कम्युनिकेशन करना यहाँ बहुत आसान होता है। पर डार्क साइड पर कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए चीन ने जो तरीका निकाला उसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट को पहले डार्क साइड पर स्थापित कर दिया था। अब वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट चैंग E4 के सिग्नल को ट्रैक करता था और सीधा उसे चीन के स्पेस एजेंसी तक भेज देता था। और जहाँ भारत का चंद्रयान 3 जा रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 वो फेल सेफ मैकेनिज्म के साथ चांद पर जा रहा है और फेलियर बेस्ड अप्रोचर से इसे डिज़ाइन किया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 में जो फेलियर्स आए थे उनको ध्यान में रखकर चंद्रयान 3 को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ ने कई स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश लैंड करवाए थे और तब जाकर उन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी। 2019 में हमारा विक्रम लैंडर चांद पर हार्ड लैंडिंग कर चुका है। ठीक उसी तरह साल 2019 में इजराइल का भी मून मिशन फेल हो गया था और अभी यानी साल 2023 में जापान की ही एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी का मून मिशन भी फेल हो गया है। इनके स्पेसक्राफ्ट ने भी चांद पर हार्ड लैंडिंग की, जबकि इन्हें तो चांद के नियर साइड में उतरना था, जबकि हम तो चांद के डार्क साइड पर उतर रहे हैं। चीन ही वो पहला देश है जिसने वहाँ उतरने में सफलता हासिल की, क्योंकि उसने पहले ही चांद के डार्क साइड में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्थापित कर दिया था ताकि उससे संपर्क बना रहे। अमेरिका ने जितने भी अपोलो मिशन किए थे वो सब के सब नियर साइड में इसलिए उतरे ताकि उनके मिशन में किसी भी तरह से रेडियो सिग्नल की दिक्कत ना हो। लेकिन ये 3,84,400 किलोमीटर की यात्रा है दोस्तों, यहाँ कुछ भी गलत हो सकता है। इस यात्रा के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। तो हम अर्थ से डायरेक्ट चांद पर नहीं पहुंच सकते। हमें पहले अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाना होगा और मोमेंटम गेन करके एक के बाद एक समय समय पर स्लिंग शॉट की मदद से चांद के ऑर्बिट तक पहुंचना होगा। फिर इसके बाद चांद के ऑर्बिट के चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 का मोमेंटम कम करेंगे, उसकी स्पीड कम करते हुए चांद पर लैंड करेंगे। तो अभी हमें इस कड़ी में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और ऑर्बिट दर ऑर्बिट हमें आगे बढ़ते रहना है। पहले हम अर्थ के 5 चक्कर काटेंगे और यहाँ भी कुछ गलत हो सकता है दोस्तों।
देखिए, पिछली बार हमने इन सभी प्रोसेस को सही तरीके से पूरा कर लिया था। सिर्फ लैंडिंग के दौरान चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर हमारा संपर्क लैंडर से टूट गया था और उसके बाद विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर दी थी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस बार भी वही फॉल्ट हो, फॉल्ट कहीं भी आ सकती है। लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो गई है। अब 5 ऑर्बिट को सक्सेसफुल क्रॉस करना है, जिसमें से हमने 2 ऑर्बिट को पहले ही क्रॉस कर लिया है। हर ऑर्बिट में हमें चंद्रयान 3 को अलग अलग स्पीड देनी है। अगर इसमें भी फॉल्ट आ गया तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। साथ ही हमें स्पीड का भी खासा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे चंद्रयान 3 की स्पीड कम हुई तो हम कभी भी मून तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर हमारी स्पीड ज़रा सी भी तेज़ हुई, हमारी गति ज़रा से भी तेज़ हुई, तो भी हम चांद के ऑर्बिट में घूम नहीं पाएंगे। हम चांद के ऑर्बिट को पार करते हुए चांद से बाहर निकल जाएंगे और फिर हमारा चंद्रयान हमेशा के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा। ज़रा सोचिए दोस्तों, कितना मुश्किल है हमारा चंद्रयान मिशन। हमारे वैज्ञानिक इससे निपटने के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा और किसी तरीके से हमारा चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में इंटर भी कर जाता है, तो फिर उसके सामने और भी कई सारे दिक्कतें होंगी। आपको बता दें कि जब लैंडिंग का टाइम आएगा, इसे लेकर खुद इसरो चीफ ने इस हिस्से को 15 मिनट्स ऑफ टेरर नाम दिया है, क्योंकि यही वो समय होता है जब लैंडर की स्पीड को 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0 में लाना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिजर्व थ्रस्टर रहते हैं, उनका काम करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, ऑटोनोमस लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम पूरी तरह से मशीन पर निर्भर होते हैं, और जो हमारा लैंडर जा रहा है उसमें जो कंप्यूटर फिट किया गया है वो AI की मदद से ही नीचे उतरेगा। सबसे बड़ी बात, जो इंजन है वहाँ पर उतरने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका हर थ्रस्टर सही वक्त सही एल्टीट्यूड पर काम करे, तो हमें इसके लिए एक्यूरेट स्कैन करना होगा। चांद की सतह की अच्छे से जांच करनी होगी। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 को एडजस्ट करते हुए धीरे धीरे उतरना होगा, और इसे ही सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। इसी सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव करना इसरो के लिए काफ़ी मुश्किल है, और इसी चीज़ की तैयारी हमारे वैज्ञानिक 3 सालों से कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जहां हम उतर रहे हैं उस जगह की मैपिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि चांद पर हमारे पास कोई GPS या गूगल अर्थ की तरह पूरा मैप ही है। वहाँ चंद्रयान 3 को खुद लोकेशन सिलेक्ट करके उतरना होगा। दोस्तों, चांद का डार्क साइड वो इलाका है जो ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो इस सोलर सिस्टम के जन्म के समय की है। वहाँ पर चांद की एशियंट क्रस्ट है। जब चांद बना था उसी ठीक समय हमारी पृथ्वी भी बनी थी। वहाँ वो सारा रिकॉर्ड जमा होगा जो हमें बता सकता है कि हमारी धरती कैसी बनी, हमारा चांद कैसे बना, और हम यहाँ क्यों रहते हैं। इन सब से पर्दा हट सकेगा। इसलिए भारत वहाँ उतरना चाहता है, पूरी दुनिया वहाँ उतरना चाहती है, और पूरी दुनिया आज चंद्रयान 3 के सक्सेस पर निर्भर है, खासकर नासा, क्योंकि नासा अगले कुछ सालों में आर्टेमिस मिशन को चांद पर भेजने वाला है। और चंद्रयान 3 जो चांद का डेटा कलेक्ट करेगा वो काफ़ी मदद करेगा नासा की, और इसीलिए नासा ने चंद्रयान 3 के लिए अपने डीप स्पेस नेटवर्क को लगा दिया है, ताकि चंद्रयान किसी भी तरीके से फेल ना हो सके, क्योंकि उसका जो अगला मिशन है वो चंद्रयान 3 पर टिका हुआ है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 फेल ना हो, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़े और हमारे वैज्ञानिक पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपने मिशन पर ध्यान दें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लव यू इसरो।